आज एक परिवार में पति और पत्नी की लड़ाई हो रही थी, वो भी पैसों के ऊपर। अरे क्या 24 घंटे पैसा पैसा करती रहती हो? हाँ, एक तो मैं तुम्हें गरीब घर से उठा के लाया हूँ, इतने अच्छे घर में रख रखा है, ऊपर से 24 घंटे पैसे पैसे करती रहती हो। 2 रोटी खाओ और चुपचाप पड़ी रहो, समझी? तुमने बहुत दुखी किया है मुझे। सुनिए जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो कभी भी तुमसे पैसे नहीं मांगती। आज ज़रा मेरी तबीयत ख़राब है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डॉक्टर के चली जाऊं। मुझे कुछ पैसे दे देते तो मैं डॉक्टर के पास चली जाती, बस इसीलिए पैसे मांग रही थी मैं। पता नहीं क्यों आप ऐसे करते हो। प्लीज़ मुझे थोड़े से पैसे दे दे। मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर मरती हो तो मर जाओ, समझी? लेकिन मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। गरीब औरत, एक तो अपने दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई, ऊपर से देखो मुझसे दवाई के लिए पैसे मांग रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे थप्पड़ मारूंगा मैं। चल मेरे रास्ते से हट और बाहर जाने दे। किसी को इतना परेशान भी नहीं करना चाहिए जितना तुम मुझे कर रहे हो। भगवान तुमसे बदले लेगा, वो भी गिन गिन के बदले लेगा। जिस दौलत पे तुम्हें इतना घमंड है ना, वो तुमसे जल्दी ही दूर हो जाएगी और तुम रोगे, मेरे पैर पकड़ के रोगे, मेरे पैर। मत दो दवाई के लिए पैसे, नहीं लाऊंगी, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूंगी। उधर दूसरी ओर दो बहनें रहती थीं जिनके मम्मी पापा नहीं थे। आज उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। वो पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करें, बस यही सोच रही थी। अरे छुटकी, तू चिंता क्यों करती है? कहीं ना कहीं से मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी, पगली। लेकिन दीदी, हमारे पास तो आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या खाएंगे? और मुझे तो भूख भी लग रही है। काश कि हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हमें ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, लेकिन हमारे तो कोई है ही नहीं। हम क्या करें, कोई काम भी नहीं देता। अरे कोई बात नहीं, वो हमारे पड़ोस वाले अंकल हैं ना, उनसे मैं थोड़े पैसे उधार ले लेती हूँ। क्या पता वो हमें दे दे और हम उनके 1-2 दिन में पैसे लौटा देंगे। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं शाम को कुछ ना कुछ खाने के लिए लेती आऊँगी और कहीं ना कहीं से पैसों का इंतज़ाम भी कर दूँगी, पागल कहीं की। ठीक है दीदी, आप पड़ोस वाले अंकल के घर जाए, क्या पता वो आपको पैसे दे दे। और जल्दी जाना, पता है वो अंकल थोड़े मुझे खड़ूस लगते हैं। संभल के जाना दीदी, गंदे से अंकल है। पता है वो आंटी को बहुत डांटते रहते हैं, आंटी उनसे बहुत परेशान रहती है, उन वाले अंकल से। फिर छुटकी की बड़ी बहन वहाँ से चली जाती है। बड़ी बहन उसी अंकल के घर जा रही थी जो अपनी पत्नी को डांट रहा था। वो उसको पैसे कैसे दे सकता था? उसने तो अपनी पत्नी को ही पैसे नहीं दिए थे, तो मीना को क्या देता? पर मीना फिर भी चली जाती है उसके पास मिलने। ओ गरीब लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? अगर कुछ चाहिए तो अंदर जाके अपनी आंटी से ले ले खाने पीने का सामान, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दे। गरीब गुरबा कहीं की हमारे घर में जब देखो चली आती है। चल हट मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही है, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तेरे जैसी के साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, अरे अंकल, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? गरीब हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैं आपसे ही मदद के लिए आई थी, लेकिन आपको देख के तो लगता नहीं है कि आप मेरी मदद करेंगे, इसीलिए मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए, समझे? और मेरे रास्ते से हटें। ओए पागल लड़की, सुबह सुबह कुछ पी पा के आई है क्या? रास्ते में मैं नहीं खड़ा, तू खड़ी है। तू मेरे रास्ते से हट, मैं तो सीधा बाहर जा रहा था, तू ही मेरे घर में घुसी चली आ रही थी। चल हट, आई बड़ी, तेरी क्या मदद करूंगा मैं? और मैं तेरी मदद क्यों करूं? चल भाग, पैसे की भूखी औरतें होती हैं तेरे जैसी, समझी? इतना घमंड पैसे का मैंने तो पहली बार किसी इंसान में देखा है। तुम तो बहुत घमंडी हो। सही कहा था मेरी छुटकी ने, तुम बहुत बदतमीज़ किस्म के इंसान हो। अरे तुमसे पैसे लेने का मतलब है अपना अपमान करवाना, और मुझे अपना अपमान नहीं कराना। फिर मीना वहाँ से चली जाती है। उसे वहाँ से पैसे तो नहीं मिले क्योंकि उसने उससे मांगे ही नहीं, और ना ही वो देता, क्योंकि वो बहुत ही खराब आदमी था। वो तो अपनी पत्नी को ही पैसे नहीं देता था, तो मीना को क्या पैसे देता? मीना सेठ जी के घर जाती है, सेठ जी से पैसे मांगती है।
सेठ जी, मुझे आप थोड़े दिन के लिए कुछ पैसे उधार दे दें, मैं आपको वापस ज़रूर लौटा दूंगी। आप मुझे 2000 रुपये उधार दे दें। मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ और मेरी छोटी बहन भी है। क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? प्लीज़ मना मत करिएगा, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा तुम कुछ भी कर सकती हो, तो एक काम करो, मेरी पत्नी कुछ साल पहले ही मर गई है, तुम मेरे से शादी कर लो और मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को अपने पास रख लूंगा। कर सकती हो? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पोती के समान हूँ और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? छी, कितनी गंदी सोच है आपकी। आप तो बहुत ही घटिया इंसान हैं। दफ़ा हो जाओ, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक अच्छा भला इंसान समझ के आई थी आपको, लेकिन आप तो बहुत ही ख़राब हैं। दफ़ा हो जाओ बुढ़े खूसट, चल भाग। मैं तेरी पत्नी बनूं? बिल्कुल नहीं, मंजूर नहीं। तो जा जा, मर जा भूखी प्यासी और अपनी बहन को भी मार डाल। आई बड़ी चल के, गरीब है लेकिन इतना एटीट्यूड। हाँ, आई बड़ी चल के, तो मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, मेरे पास बहुत पैसा है। फिर मीना वहाँ से भी आ जाती है। उस बुढ़े ने तो इसकी मदद नहीं की, ऊपर से इससे शादी करने के लिए ही बोल रहा था। बेचारी को, वो इसकी दादा की उम्र का था, तो मीना उससे शादी कैसे कर सकती थी। वो जंगल की तरफ जाती है। जंगल के पास एक पेड़ के पास खड़ी होकर रोने लगती है। वहाँ से उसे एक चुड़ैल दिखती रहती है। जब उसे चुड़ैल देखती है तो वो सोचती है पता नहीं क्यों रो रही है। चुड़ैल उसे बहुत गौर से देखती रहती है, लेकिन नीना चुपचाप खड़ी खड़ी रोती रहती है। बस उसे तो चुड़ैल भी दिखाई नहीं देती। तभी वो चुड़ैल नीना से बोलती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इतनी सुंदर होकर इतने भयानक जंगल में क्या कर रही हो? तुम रो मत और मुझसे डरना भी मत, ठीक है? नीना उस चुड़ैल की तरफ देखती है, लेकिन बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि उसे तो डर ही नहीं लग रहा था। वो तो इतनी ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी। नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं डर रही। अरे तुमसे डरावनी तो मेरी ज़िंदगी हो चुकी है, जिसे लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। फिर वो चुड़ैल को सारी बातें बताती है, तो चुड़ैल उससे बोलती है, अरे तुम क्यों रोती हो? मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और जिन्होंने तुम्हारे साथ ख़राब किया है ना। चुड़ैल नीना की मदद कर देती है और उसे काफ़ी सारा पैसा भी दे देती है, लेकिन उसे नीना के ऊपर बहुत तरस आ रहा था। वो सोचती है जिसने नीना के साथ बुरा किया है, एक बार उसे सबक सिखाना तो बनता ही है। सबसे पहले वो उस आदमी के पास जाती है, और उधर नीना भी अपने घर पर पहुंच गई थी। नीना सारी बातें अपनी बहन को बताती है, चुड़ैल वाली। देखो चुटकी, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम पूरी ज़िंदगी बैठकर खा सकते हैं। मुझे उस चुड़ैल ने इतना सारा पैसा दिया और उन सब से बदला भी लेगी वो, उसने कहा है। क्या दीदी, आपकी मदद एक चुड़ैल ने की? आपको डर नहीं लगा बिल्कुल भी? उफ़ो, वो इतने सारे पैसे दिए, इसका मतलब वो चुड़ैल अच्छी थी। दीदी, इतने सारे पैसे मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, और वो उन लोगों से भी बदला लेगी। कितनी अच्छी चुड़ैल है। हाँ चुटकी, उसने यही कहा था और बोला था अगर कोई आगे भी परेशानी आए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। वो बहुत अच्छी चुड़ैल थी। अच्छा हुआ मैं रोते रोते जंगल में चली गई और मेरी चुड़ैल उस चुड़ैल ने मेरी मदद कर दी। बहुत अच्छी थी। हाँ दीदी, इस दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो हमारी मदद करता है, चाहे वो चुड़ैल हो चाहे वो इंसान हो। लेकिन इंसान तो आजकल इतना सेल्फिश हो गया है कि वो किसी की मदद ही नहीं करना चाहता। पर चलो, हमारा तो काम बन गया। देखो कितने पैसे हैं। चुड़ैल उस आदमी के पास आ जाती है। आदमी तो चुड़ैल को देखकर जैसे डर ही जाता है। बचाओ 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 चुड़ैल। नालायक आदमी, तू बड़ी मजबूरों का फ़ायदा उठाता है। आज तू चल, तुझे मैं अपने साथ ही ले जाऊँ तो कैसा लगेगा तुझे? हाँ, ये बता। अरे चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मैं किसी के भी साथ अब बुरा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल जी। मैं तुझे सिर्फ समझाने आई हूँ। आज के बाद किसी गरीब की मदद नहीं की ना, तो तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगी और भूत बना डालूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, नाग नास पीटे। फिर चुड़ैल बुढ़े के पास पहुँच जाती है।
अरे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने, इतनी डरावनी चुड़ैल। अरे चुड़ैल, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, तू यहाँ क्यों आई? चल भाग जा यहाँ से। ए भगवान बचा लो मुझे, इतनी भयानक चुड़ैल है ये। बचा लो बचा लो, कोई तो बचाओ। तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तूने नीना से क्या कहा था, शादी करने के लिए? आज के बाद किसी गरीब का अगर तूने अपमान किया ना, तो सोच लियो तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, समझा? और हाँ, जाके नीना से माफ़ी मांग लियो, वरना तेरी आज आखिरी रात होगी इस दुनिया में। तुझे अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। अरे अरे नहीं चुड़ैल जी, मैं नीना के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा, वो तो मेरी पोती जैसी है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वो तो गलत समझ गई। अब मुझे माफ कर दो और यहाँ से चली जाओ। मैं नीना से माफी जरूर मांग लूंगा चुड़ैल जी, आप प्लीज यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे को अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक से यही मौत हो जाएगी मेरी। अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आगे के लिए याद रखियो, अगर तूने किसी गरीब का फ़ायदा उठाने की कोशिश की ना, तो तू सोच भी नहीं सकता, तुझे मार के भूत बना दूंगी और अपने साथ रखूंगी, सारे काम करवाऊंगी तुझसे भूतों वाले, समझा? चल अब मुझे जाने दे, नालायक कहीं के। चुड़ैल उन दोनों को अच्छे तरीके से सबक सिखा के आ जाती है। उधर नीना भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे पैसा मिल चुका था। नीना के पास पैसे की बहुत कमी थी, बेचारी ने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, घर में राशन तक नहीं था। अब चुड़ैल वहाँ से जा रही थी, तभी उसे एक भूत मिलता है, टॉमची, जो उसका दोस्त था। अरे शोभा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, हर किसी की मदद करने मत पहुंच जाया करो और इस इंसानी दुनिया से दूर रहा करो। किसी दिन किसी खतरनाक तांत्रिक से पाला पड़ गया ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझी? मत किया करो। अरे यार टॉमची, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, बेचारी बहुत रो रही थी, तभी तो मैंने उसकी मदद की। बता क्या गलत किया मैंने? उस बेचारी अबला की मदद कर दी तो, और उन दोनों को सबक सिखा दिया। सही किया ना दोस्तों? आप लोग कमेंट्स में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर दें।